गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस ब्लॉक एलिमेंट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम आपका डिफरेंट हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। वो हेडिंग्स है हमारे रिएक्टिविटी, बेसिक नेचर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स एंड सॉल्टी इन अमोनिया। जो हमारे आपके एल्कली मेटल्स हैं, यानी कि जो हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो है इस ब्लॉक का, वो हमारे आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं। और यह इनकी रिएक्टिविटी होती है क्योंकि इनका जो आयनेशन एनर्जी है या आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो काफ़ी कम रहती है। और इनका जो आपका लो हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है, यानी कि आपको बहुत कम ऊर्जा देने पे ही आपका एटम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आयनेशन एनर्जी जो है, अगर हम आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी हमारे क्या होती है, कम होती जाती है। और कम होने के साथ साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो आपके इंक्रीज होती है। यानी कि अगर हम आपका बात करते हैं तो लिथियम से सीजियम तक जो इनकी रिएक्टिविटी है वो हमारे आपके इंक्रीज होती जाती है। अब ये जो रिएक्टिविटी है इसको हम आपका दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके एल्कली मेटल्स जो हैं, ये हमारे आपके जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ ही आपका रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स हमें फॉर्म आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे आपके हेलाइड्स फॉर्म आउट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो हम आपका इसको कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कि हम आपका डिस्कस करेंगे वो है हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन। ना हाइड्रोजन जो है जब आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वह हाइड्राइड आयन फॉर्म आउट करता है। और जब आपके एल्कली मेटल्स जो हैं आपके इन हाइड्राइड्स के साथ आपका रिएक्ट आउट कर रहे हैं तो हमें आपका करस्पॉन्डिंग आपका मेटल हाइड्राइड हमें आपका फॉर्म आउट होगा। तो एल्कली मेटल्स का जो हाइड्राइड्स है, जो कि हमने आपका रिएक्टिविटी की फर्स्ट कैटेगरी में लिया है, तो ये जो हाइड्राइड्स हमारे होते हैं, जब इनको हम आपका एल्कली मेटल्स को अगर हम आपका ड्राई हाइड्रोजन पे के साथ रिएक्ट आउट करते हैं तो हमें आपके क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स मिलते हैं। और ये जो हाइड्राइड्स हमें फॉर्म होते हैं ये हमारे पास आपके होते हैं आयनिक इन नेचर होता है। तो अगर हम इसका आपको एक जनरल रिएक्शन के फॉर्म में लेना चाहें तो जब आपका मेटल जो है ये जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट आउट करेगा मेटल तो आयन, और ये आपका है यहाँ पे H हमें आपका फॉर्म आउट हो जाएगा। यानी कि हम आपका इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 हम आपका इसमें, तो ये जो हमारा मेटल हाइड्राइड फॉर्म हुआ है ये हमारा आपका आयनिक नेचर हमारा हुआ है। ना ये जो हमारे पास अगर हम इसका रिएक्टिविटी देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी है वो हमारे आपका जैसे जैसे हम आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इनके जो आपके हाइड्राइड्स फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो हमारे इंक्रीज होती जाती है। आयनिक नेचर जो है वो भी हमारा आपका टॉप टू बॉटम जाने पे ही हमारा आपका इंक्रीज होता है। यानी कि आपके जो आयनिक नेचर जो होगा हाइड्राइड्स जो बनेगा वो हमारा आपका इंक्रीज होता है। और ये इंक्रीज हमारा होता है क्योंकि इनके जो मेटल्स जो हैं उनके आपके क्या होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। यानी कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारा डिक्रीजिंग उसमें जाती है। यहाँ पे जो हाइड्राइड्स जो हमारे होते हैं, द स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड्स की है वो हमारे आपके लिथियम से सीजियम तक जाने पे ये हमारे डिक्रीज होती है। और ये डिक्रीज इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ये बॉन्ड हमारा आपका वीकर होता है। और वीकर होने की वजह से क्यों होता है वीकर इसलिए होता है क्योंकि जब हम आपका टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमारा एल्कली मेटल जो है उसका साइज हमारा इंक्रीज होता जाता है। और जब साइज इंक्रीज होगा तो आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन आपका छोटा है और मेटल आयन आपका काफ़ी बड़ा रहेगा, तो बॉन्ड इसमें जो बनेंगे वो हमारे आपके वीकर बॉन्ड्स फॉर्म आउट होते हैं। तो इस वजह से जो आपके हाइड्राइड्स जो बनाने की जो टेंडेंसी है वो अगर हम आपका टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो हमारे बढ़ती, लेकिन उसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारे इसकी कम आपके हो जाती है। देन ये जो हाइड्राइड्स जो हमारे होते हैं ये हमारे आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हमें आपके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेंगे। तो अगर हम इसको आपको जनरल अगर दे दें तो NH जो हमारा हाइड्राइड बना था ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें आपका क्या दे देगा, NOH दे देगा। करस्पॉन्डिंग हमें हाइड्रोक्साइड्स हमें आपका फॉर्म आउट होंगे। Now N can be और लिथियम आपका हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। इस तरह से आपके जो है मेटल्स आपके सारे आपके हो सकते हैं। हाइड्राइड्स जो होते हैं ये हमारे आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। यानी कि ये जो है अगर हम इसके रिड्यूसिंग नेचर की बात करें हाइड्राइड्स की
तो ग्रुप में अगर हम आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो हमारा इंक्रीज होता जाता है। देन कम्स द ऑक्साइड्स। जब हमारे पास आपका जो एल्कली मेटल्स को जब हम आपका ऑक्सीजन के साथ बर्न आउट करते हैं या हम उसको आपका एयर के साथ बर्न आउट करते हैं तो हमें इसमें आपके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स मिलते हैं। और इसमें हम जनरल फॉर्मूला अगर हम आपका ऑक्साइड्स का लिखना चाहें तो हम इनका ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला होगा हमारा M2O हमारा आपका रहेगा। दैट इज जो हमारा मेटल है ये हमारा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट आउट करता है तो हमें आपका बनता है M2O, यानी कि हमारी ये करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना। लेकिन अगर हम आपका बात करते हैं सोडियम के केस की, अगर हम बात करते हैं तो सोडियम में हमारे पास इसमें हमारा जो फॉर्म आउट होता है वो हमें आपका पर ऑक्साइड हमें फॉर्म आउट होता है। दैट इज कि अगर जब आपका सोडियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट आउट करेगा तो हमें फॉर्म आउट होता है N2O2 हमें आपका फॉर्म आउट होता है। दैट इज द पर ऑक्साइड हमें आपका यहाँ पे फॉर्म आउट हो रहा है। नाउ ये जो हमारे पास आपके जो बन रहे हैं कंपाउंड्स, ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनमें भी हमारे पास आपके करस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग ऑक्साइड मेटल्स जो है उसके साथ हमें इसके लिथियम जो है ये हमारा आपका लिथियम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट आउट करके लिथियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। पोटेशियम जो हमारा होता है ये भी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट आउट करके जो हमें आपका फॉर्म H2O जो हमें आपका मिलेगा तो ये हमारा आपका जो है पोटेशियम का ये हमें सुपर ऑक्साइड मिला। दैट इज कि सोडियम के केस में हमें आपको पर ऑक्साइड मिला है, पोटेशियम के केस में ये हमारा आपका सुपर ऑक्साइड हमारा यहाँ पे फॉर्म आउट हो रहा है। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स जो हमारे होते हैं वो हमारे आपके वाटर के साथ रिएक्ट आउट करके उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म आउट करेंगे। दैट इज कि हमारे पास ये जो आपको मेटल ऑक्साइड फॉर्म आउट हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा, जब मेटल ऑक्साइड जो है ये हमारा वाटर के साथ रिएक्ट आउट करके हमें आपका मेटल आयन प्लस हमारा हाइड्रोक्साइड आयन हमें आपका यहाँ पे फॉर्म आउट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास इनका नेचर जो है वो बेसिक नेचर। ना बेसिक नेचर में अगर हम आपकी बात करते हैं तो अगर हमने इनके ऑक्साइड्स को जब हम आपका वाटर के साथ रिएक्ट आउट करवाया तो सुपर ऑक्साइड्स हो चाहे पर ऑक्साइड्स हो ये हमारे आपके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स दे रहे हैं। और ये जो ऑक्साइड्स इस वजह से दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे कहलाते हैं। बेसिक नेचर के बाद आता है रिएक्शन विद वाटर, यानी कि हम आपका पानी के साथ हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब पानी के साथ अगर हम आपका रिएक्शन देखते हैं तो वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो ये हमें आपके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स देंगे और इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व आउट होती है, यानी हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। तो अगर हम आपका एग्जांपल ले लें, सोडियम जब आपका है वाटर के साथ आपका रिएक्ट आउट करता है तो हमें यहाँ पे आपका बन जाएगा NaOH प्लस इसमें हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारे आपके इवॉल्व आपके हो रही है। इसी तरह से जब हमारे पास आपके जो ये हैं आपका हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ करते हैं, यानी कि हेलोजन एसिड्स के साथ जब ये रिएक्ट आउट करते हैं तब भी हमें आपका करस्पॉन्डिंग हैलाइड फॉर्म आउट होगा और उसमें भी हमारे पास आपका जो है हाइड्रोजन गैस आपका इसमें इवॉल्व आउट हो जाएगी। NaX फॉर्म हो गया प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपका निकल जाती है। तो इस तरह से जो हमारे पास रिएक्शंस हैं ये हमारे पास होते हैं। नो अगर हम आपकी सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिलीन के साथ, अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें आपका सोडियम जो है आपका एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से रिप्लेस आउट हो जाएगा और उस केस में भी हमारे पास आपका हाइड्रोजन गैस रिमूव आउट या इवॉल्व हो। सोडियम प्लस आपका एसिटिलीन होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH और ये हमारा आपका क्या होगा, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर होने की वजह से एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है सोडियम से और ये हमें यहाँ पर बन जाएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CH हमें बन गया और प्लस यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व आउट हो रही है। तो इस तरह से जो हमारे पास रिएक्शंस अगर हम आपका देखते हैं तो ये हमारे पास आपका हेलोजन एसिड हो, वाटर हो या एसिटिलीन हो, इनके साथ भी हमें आपका हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है, यानी कि बाहर निकलती है ना। ऑन जब हम आपका डिसेंडिंग में जाते हैं, यानी कि हम आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका इसमें विगरस रिएक्शंस हमारे होते हैं और ये हमारे पास आपका जैसे जैसे हम इंक्रीज आपका होता है, यानी कि रिएक्शन का रेट आपका इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। और ये हमारे पास अगर हम आपके हैवियम एलिमेंट्स की तरफ बात करें,
यानी कि जो हमारे लोअर एल्कली मेटल्स हैं उनकी अगर हम आपके बात करें तो हाइड्रोजन जो इसमें निकलती है वो हमारे आपका फायर भी कैच कर लेती है, यानी कि उसमें आग भी लग जाती है। जो हम एल्कली मेटल्स होते हैं अगर हम इनको एटमॉस्फेयर में अगर हम इनको खुला छोड़ दें तो ये हमारे ऑक्सीजन के साथ या और मॉइस्चर के साथ जो है हमें आपका रिएक्ट आउट करके हमें इनके ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं। और जब ये ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स जो फॉर्म होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आपके एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी जो सतह होती है वो हमारी चमकदार होती है, और जब आपका ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट आउट करके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं तो इनकी जो चमक होती है, जो शाइनिंग होती है इनकी सरफेस पे, वो हमारी चमक खत्म हो जाती है, यानी कि ये हमें हो जाते टर्निश्ड हमें आपका इसमें मिल जाते हैं। और इसी की वजह से जो हमारे पास आपके जो हैं एल्कली मेटल्स जो हैं इनको हमें आपका केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। ना ये हमारे पास है। देन कम्स अ रिएक्शन विद द हेलोजन के साथ आपके रिएक्शन अगर हम आपका देखते हैं तो हेलोजन के साथ जो रिएक्शंस हैं वो जैसा कि अभी हमने आपका करा था, हेलोजन के साथ अगर हम आपका एक जनरल रिएक्शन हम लिखना चाहें तो आपका X2 आपका हेलोजन है, गैस से कोई भी जब ये मेटल के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो ये हमें आपका मेटल हेलाइड्स हमें आपके फॉर्म आउट करेंगे, यानी कि हमारे पास जो भी कंपाउंड्स हैं उसके हमें आपके हेलाइड्स फॉर्म आउट होते हैं। नाउ ये जो हेलाइड्स हमें आपके मिलते हैं, दीज हेलाइड्स आपके वाटर में सॉल्युबल रहते हैं और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये हमारा आपका जो लिथियम फ्लोराइड जो है इसकी आपकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम रहती है। और ये हमारे पास हम इसको कारण इसका है क्योंकि इसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है लिथियम फ्लोराइड के क्रिस्टलेटस में बहुत अधिक रहता है, क्योंकि दोनों ही जो आपके लिथियम आयन और जो फ्लोराइड आयन है इनका जो साइज है वो काफ़ी छोटा रहता है। अगर हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल्स के साथ, यानी कि जो हमारे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसके आपका रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम आपका मेटल का रिएक्शन हम आपका करवाते हैं सल्फर के साथ, अगर हम इसको हीट आउट करते हैं तो हमें यहाँ पे आपका मेटल सल्फाइड्स हमें आपके फॉर्म आउट होते हैं, M2S हमें मिलता है। अगर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस के साथ, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो फॉस्फोरस के साथ भी हमारे पास आपका इसका करस्पॉन्डिंग फॉस्फोइड हमें बनेगा, दैट इज कि जो हमारा मेटल जो है ये हमारा आपका फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट आउट करके ATP हमें आपका फॉर्म आउट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो हमारे अदर देन द हेलोजन की हम बात कर रहे हैं तो उनके साथ ये हमारे सल्फर और फॉस्फोरस के साथ भी हमारे रिएक्ट आउट करके ये हमें आपके करस्पॉन्डिंग हमारे सल्फाइड्स और फॉस्फाइड्स हमें आपका देते हैं। अब इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया, यानी कि अमोनिया में जो हमारे पास है एल्कली मेटल्स उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। जितने भी हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में आपके डिजोल्व हो जाते हैं और लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व होकर ये हमें आपका डीप ब्लू कलर यानी कि डार्क ब्लू कलर का हमें इनका सोल्यूशन बनता है। और ये जो सोल्यूशन बन रहा है ये सोल्यूशन हमारा आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आउट करता है, दैट इज कि हमें आपका कंडक्टिविटी यानी कि चालकता को ये शो करता है। और ये जो हमारे पास बनता है ये हमारे पास कैसे बनता है, जो मेटल जो है ये हमारे पास अमोनिया के साथ रिएक्ट आउट करके हमें मेटल अमोनिया फॉर्म करता है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे पास आपका फॉर्म आउट होता है। दैट इज कि अगर हम इसका रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन हमारा हो जाएगा ये हमारा आपका मेटल है और जब इसने आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट आउट करा तो इसने यह लिक्विड अमोनिया के साथ हुआ तो मेटल अमोनिया हमको यहाँ पे आपका मिल गया और प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ भी आपका अमोनिया जो है वो हमें आपको मिला। दैट इज इसमें हम कह सकते हैं जो पहले मेटल है इस मेटल में ये किसमें चेंज हुआ, मेटल आयन में और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर। अब ये जो मेटल आयन है इसने अमोनिया के साथ में आपका कोऑर्डिनेट हुआ और हमारे पास आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अमोनिया मॉलिक्यूल उसके साथ एसोसिएट हो गया। ना जो डीप ब्लू कलर हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें इसमें आपका डीप ब्लू इन कलर मिलता है। ना ये जो डीप ब्लू इन कलर है ये हमारे आपका डिपेंड करता है, ये हमारे आपका जो आपका विजिबल रीजन पे हमें ये आपका लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये इसमें हमें आपका डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो डीप ब्लू कलर हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का अमोनीकृत होने की वजह से हमें आपका मिला है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो इंटेंसिटी है
वो हमारे पास डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना एब्जॉर्ब कर रहा है आपके रेडिएशन को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि विजिबल रीजन में हमें दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, तो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाता है, और जब हाई एनर्जी से वापस लो एनर्जी पे जब आता है इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा आपका रेडिएशन एमिट आउट करता है, और वो जो एमिट आउट कर रहा है वो हमें आपका विजिबल रीजन में आ रहा है, वो ब्लू कलर का जो रेंज है वहाँ पे हमें आपका ये दिखाई देता है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है अमोनिया की, वो हमारे पास आपका अमोनिएटेड आपका केटायन जो है, यानी कि जो मेटल जो आयन जो है ये आपका अमोनिया के साथ आपका जो बना है, एसोसिएट हुआ है, उसके वजह से हमें इसका जो आपका सोल्यूशन है उसमें हमें इसमें आपका जो कंडक्टिविटी यानी कि चालकता हमें आपका दिखाई देती है। और मेटल जो है इसमें हमें और भी ये आपका जो रिएक्शन है डीप ब्लू जो कलर है वो हमारे पास धीरे धीरे जो इसका कलर है वो हमारा आपका फेड आउट हो जाता है, और वो फेड आउट इस वजह से होता है कि जो आपका अमोनिएटेड आपका केटायन है वो हमारे पास आपका एमीन्स करस्पॉन्डिंग मेटल एमीन्स में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस उसमें से हमारे पास आपका निकल जाती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है, और वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के साथ साथ जो ब्लू कलर जो है वो हमारा फेड आउट हो जाता है, या वो धीरे धीरे करके आपका डिमिनिश आपका हो जाता है। अब अगर हम आपकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात अगर हम करते हैं, यानी कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति को अगर हम बात करते हैं, तो संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारे पास आपके जो है ऑर्डर हमारा रहता है लिथियम की सबसे ज़्यादा, उससे कम होती है आपके सोडियम की, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम। यानी कि अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी को देखते हैं तो इट विल बी इन द टर्म्स लाइक दिस, ऑर्डर में हमें लेगा lithium is greater than sodium, sodium greater than potassium, potassium greater than rubidium, rubidium greater than cesium। हमारे पास इस ऑर्डर में हमें यहाँ पे इस तरह से फॉर्म आउट होती है। This is about the chemical properties of S block elements. Thank you.